जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ललित अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ललित, बताएं क्या समस्या है आपकी? संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज की तिथि गंगा दशहरा की तिथि। आइए जानते हैं क्या है गंगा दशहरा। महापुण्यकारी पर्व होता है हमारे धर्मशास्त्रों में गंगा दशहरा। मोक्षदायिनी मां गंगा का आज की तिथि में पूजन अर्चन करना चाहिए। आज की तिथि में गंगा स्नान के उपरांत दान पुण्य करना चाहिए और आज की तिथि में कहते हैं कि गंगा स्नान का बहुत ही विशेष महात्मा है। आइए जानते हैं क्यों। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महात्मा बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग से माता गंगा जो है वह धरती पर अवतरित हुई थी। मां गंगा का अवतरण आज ही के दिन हुआ था, इसीलिए यह पर्व महापुण्यकारी माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन सभी गंगा मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। वहीं इस दिन मोक्षदायिनी गंगा का पूजन अर्चन भी साथ में किया जाता है। ये बहुत आवश्यक क्रिया होती है। आज की तिथि में दान पुण्य का महात्म क्या होता है, आइए जानते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का विशेष महात्म बताते हैं। इस दिन लोग पूजन अर्चन करने के साथ ही दान पुण्य करते हैं। कई लोग तो स्नान करने के लिए हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान भी जाकर के वहां पर मां गंगा में डुबकी लगाते हैं। इस दिन आज की तिथि में जो दान करते हैं इसमें खास तौर पर जल कलश यानी मटका होना चाहिए, मिट्टी का कलश होना चाहिए, सत्तू होना चाहिए और हाथ का पंखा दान करने से कहते हैं कि दुगुना फल प्राप्त होता है। अगर आप जितना दान करें उससे ज्यादा आपको जीवन में लाभ मिलता है। गंगा दशहरा के दिन किसी भी नदी में, किसी भी पवित्र धार्मिक मान्यता की नदी में स्नान करके दान और तर्पण करने से मनुष्य जाने अनजाने में किए गए कम से कम 10 पापों से मुक्त होता है। इन 10 पापों के हरण होने से ही इस तिथि का नाम जो है गंगा दशहरा पड़ा है। क्या और कैसे करना चाहिए आज की तिथि में गंगा दशहरा का व्रत और पूजन, ये भी जान लेना बहुत आवश्यक होता है। गंगा दशहरा का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी किया जाता है। इस तिथि में भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना की जाती है। जैसे मैंने बताया कि मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो साथ ही में भगवान विष्णु का भी पूजन आज की तिथि में करते हैं। इस दिन लोग व्रत करके जल का त्याग करके निर्जला व्रत रह करके इस व्रत को करते हैं। इसके उपरांत 11 यानी एकादशी की कथा सुनते हैं। आज ही की तिथि में एकादशी की कथा भी सुनते हैं और अगले दिन लोग दान पुण्य करते हैं। इस दिन जल का घट दान करके फिर जलपान करना यानी जल को ग्रहण करके अपना व्रत का पारण किया जाता है, व्रत को पूर्ण करते हैं। इस दिन दान में सत्तू, केला, नारियल, अनार, खरी यानी साबुत सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी हुई सुराही, हाथ का पंखा आदि चीजें भक्त जो है अपने ब्राह्मण तथा अपने गुरुओं को दान करते हैं। इस दान का बड़ा महात्मा है। मुझे ध्यान है
कि मेरे बाबा जो हैं वो बड़े प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे। आज की तिथि में उनके जो शिष्य लोग होते थे, दूर दूर से जो पूरे वर्ष नहीं आता था, जो लोग उनको अपना गुरु मानते थे, आज की तिथि में वो इस प्रकार के दान लेकर के मेरे बाबा के पास आते थे। बहुत पुरानी दिनों की मुझे याद है। तो इस तिथि का महात्मा बहुत ज़्यादा है। आज की तिथि में अगर आप कहीं किसी भी तीर्थ में जाकर के स्नान ना कर सकते हो तो अपने घर में जब आप स्नान करें तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लेना चाहिए। अमूमन हर हिंदू परिवार में गंगा जल तो होता ही है। थोड़ा सा गंगा जल आप जल में मिला करके स्नान करें और आज की तिथि का लाभ लें। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, रूपा सीतापुर से। जी रूपा, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम रेनू, मेरा नाम रेनू है। जी रेनू, बताएं। पंडित जी नमस्ते। जी बताइए। पंडित जी, मेरा बेटा है 17 साल का। जी। उसका नाम दीपक है। जी। तो वो उसका जन्म है 2/2/1998। जी। दिन सोमवार, रात्रि 1:25 पे। जी। पंडित जी, मेरा बेटा ये केले के पत्ते से बहुत डरता है। जी। कृपया आप मुझे कोई इसके लिए कोई निदान बताएं। मतलब इतना अधिक डरता है, ये समझ लीजिए देख देख के रोने लगता, बेहोश भी हो जाता है। अगर कहीं कोई छुआ दे तो कुछ भी हो सकता है उसे। जी बिल्कुल, आप मुझे इनका जन्म स्थान बताइए। सीतापुर। जी। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। इनकी कुंडली के हिसाब से कुछ ग्रहों का संयोग ऐसा है जिसकी वजह से इस जातक को ऐसी समस्या है। ग्रहों का फेर तो इसकी कुंडली में है ही है। जैसे आपने बताया कि केले के वृक्ष से इस जातक को, इस बच्चे को बहुत ज्यादा डर रहता है। सीधे तौर पर केला जो है वह गुरु ग्रह बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। हम लोग बृहस्पति का कोई भी निदान बताते हैं, बृहस्पति को बलि करने के लिए मैंने कल कितने सारे उपाय बताए, उसमें केले के वृक्ष का प्रयोग या केले के पेड़ की पूजा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। इस जातक की कुंडली में बृहस्पति मंगल और केतु के साथ पीड़ित है, राहु उसको देख रहा है। हालांकि सिर्फ इस योग से, सिर्फ गुरु चांडाल योग से ऐसी स्थिति नहीं बनती है। ऐसी स्थिति और ज्यादा भयानक हो जाती है जब चंद्रमा का संयोग जो है वह शनि के साथ बन रहा हो। तो ऐसे में व्यक्ति को फोबिया की स्थिति हो जाती है। आपको सही समय पर इस जातक का इलाज कराना होगा, उपचार कराना होगा और साथ ही साथ ग्रहों का निदान कराना पड़ेगा। ये जो संयोग है जिसको मैंने बताया कि बृहस्पति और केतु का संयोग बन रहा है, राहु की दृष्टि उस पर है, तो ये संयोग जो है हम लोग अक्सर बताते हैं कि इसे पितृदोष भी कहते हैं। तो इस पूरी भूमिका में, इस सारी समस्या में पितृदोष भी एक बड़ा कारण है। पितृदोष का भी निदान कराइए। बृहस्पति, राहु, केतु और मंगल के मंत्रों का जाप, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करा करके शांति कराइए। निश्चित तौर पर कहता हूं कि बच्चे को लाभ मिलेगा। सीता, अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी सीता, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताइए सीता। जी गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे बेटे का जन्म है 19 सितंबर 2010। जी। जी, उसकी प्रॉब्लम ये है, वो बहुत गुस्सा करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिल्कुल किसी की घर में बात नहीं मानता है। जी बिल्कुल, जन्म का समय और स्थान भी बताइए। जन्म का समय सुबह के 4 बजने में 10 मिनट की देरी। जी। जन्म का स्थान बता दें। करौली, राजस्थान। जी। देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा है और इनकी कुंडली में सूर्य और शनि का एक ऐसा योग है जो योग इस जातक को बहुत जिद्दी बनाता है। वो योग इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में बन रहा है, जिसे धन स्थान के साथ साथ वाणी का भी स्थान कहते हैं। तो जिद्दी होने के साथ साथ इस बच्चे की, इस जातक की वाणी भी बहुत ज़्यादा खराब होगी, जिसको कहते हैं जबान से बहुत खराब होना। और जैसे जैसे इनकी अवस्था बढ़ती जाएगी, इनका व्यवहार उतना ही कठोर, उतना ही उग्र होता जाएगा। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो आवश्यक ये है कि सूर्य और शनि के मंत्रों का जाप करा करके आप शांति कराएं। इस बच्चे को बोलिए कि भगवान महादेव शिव की पूजा आराधना करेगा। जितनी ज़्यादा भगवान शिव की पूजा आराधना करेगा, उतना धैर्य, उतना धीरज, उतना संस्कार इस बच्चे के अंदर आएगा और इसका व्यवहार उतना उत्तम होता जाएगा। तो आज का महाउपाय भी हमने जाना, जिसमें हमने जाना कि गंगा दशहरा पर किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय मां गंगे।
फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।